हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हमने अपने लास्ट के 2 वीडियोस में हमने आपको अनुवाद सिखा दिए कि हमारे पाठ में क्या क्या चीज़ें आई हैं और उन्होंने उसमें हमारे उनके शब्दार्थ हुए, अन्वय हुए, उन श्लोकों को हमने पूरा पढ़ लिया। तो अब हमारा जो चैप्टर 1 सुभाषितानी है उसके अपन अभ्यास कार्यों को कर लेते हैं कि हमारे कौन कौन से प्रश्न उत्तर आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न आता है पाठे दत्तानाम, यानी पाठ में दिए हुए, दत्तानाम यानी दिए हुए का, किनका? बोले पद्यानाम, पद्यांश जो दिए हुए हैं उनका सस्वर यानी स्वर के साथ में वाचनम करूं, उनको स्वर के साथ में उनका वाचन करो यानी उनको पढ़ो। जब एक बार क्या होगा, आप उनको पढ़ेंगे तो सबसे अच्छी बात तो क्या होगी कि जैसे अभी हमने आपको पढ़ाया और उसके बाद अगर आप तुरंत ही अपनी बुक को लेकर, जैसे ही हमने आपको अनुवाद करवाया और उसके बाद अगर आप बुक को लेकर बैठते हैं और एक बार अगर उनको एक बार ही अगर पढ़ लिया तो देख लीजिएगा कि आपको दोबारा उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएंगे, है ना। तो अब हम चलते हैं, पहला प्रश्न तो हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा लिखा है श्लोकांशेषु, यानी श्लोक के अंग कहते हैं श्लोकाम, यानी श्लोकों के कहते श्लोकांश, श्लोकों के अंश में, श्लोकों के अंशों में रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। श्लोकों के क्या कर दिए हैं, यहाँ पे अंश दे दिए गए हैं और उनमें जो छोटे छोटे से शब्द हैं छोड़ दिए गए हैं उनको आपको पूरा करना है। तो पहला लिखा हुआ है समुद्रम, समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य किससे बना था? समुद्रम आसाद्य क्या कर देते हैं, समुद्र में पहुंचकर क्या हो जाती है? भवन्त्यपेया, भवंती अपेया शब्द से मिलकर दोनों का जब संधि हुई तो क्या बनी? भवंती अपेया। कौन पहुंचती है? बोले समुद्र में पहुंचकर जो कहती है सुस्वादु तोया यानी मीठे जल वाली नद्यः क्या हो जाती है? समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य भवंती अपेया। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे रिक्त स्थान में? भवंती अपेया। वचः यानी वचनों को, मधुर सूक्तम रसम सृजंती, मीठे सूक्त रस का सृजन करते हैं, लेकिन वचनों का क्या करते हैं? बोले सुनकर। कौन? बोले सज्जन, जो सज्जन होते हैं, संत होते हैं। संतः क्या करते हैं? संतः हमेशा क्या करते हैं? श्रुत्वा वचनों को सुन करके, किनके? सज्जना नाम दुष्टा नाम, दुर्जना नाम सच, वचः श्रुत्वा वचनों को सुनकर। तो सुनकर शब्द का यहाँ पे हमारा रिक्त स्थान था तो उसमें हमने इसको पूरा कर दिया। आगे लिखा है तद भाग देयम, यानी उन पशु नाम, पशुओं का, बोले तद भाग उनका, उन पशुओं का भाग देयम बहुत बड़ा भाग्य है। जो कैसा भाग्य है? बोले परमम, श्रेष्ठ भाग्य है कि वो तृणम ना खादन्नपि, यानी बस वो तृण तिनका नहीं खाते, घास फूस नहीं खाते हैं। तो बोले तद भाग देयम उनका, उन किनका? बोले तद यानी उन किनका? पशुओं का भाग देयम बहुत बड़ा भाग्य होता है। कैसा होता है? परमम। तो हम यहाँ लिखेंगे परमम, ठीक है। विद्या फलम, जो विद्या का फल है किनका नष्ट हो जाता है? बोले व्यसनिनः, व्यसनी जो लोग होते हैं यानी जो बुरी आदतों में, बुरी संगति में, बुरी आदतों में जिनकी लत होती है, तो व्यसन करने वाले व्यसनिनः का विद्याफलम नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? व्यसनिनः। पौरुषम विहाय यह, पौरुष को छोड़कर, यह यानी जो, अलंबते, अवलंबते यानी अवलंबन में बैठे रहते हैं, सहारे बैठे रहते हैं, किसके? बोले देवमेव, देवम एव, देवों के ही यानी देवताओं के ही, अवलंबते आलम्बन में या कहें सहारे बैठे रहते हैं तो उनका क्या हो जाता है? बोले वो उन शेरों की तरह हो जाते हैं जो काम बोले कहते हैं, बोले प्रसादा सिंहावत, मतलब प्रासाद महल में रहने वाले सिंहवत हो जाते हैं। जो कैसे हो जाते? जिनके सिर पर आके कौवे बैठ जाते हैं। वायासह कहते हैं, वायासह तिष्ठन्ति, क्या बैठते? मूर्धना वायसे तिष्ठन्ति, जिनके सिर पर आके कौवे बैठते हैं। तो पौरुषम विहाय यह अवलंबते, किसके अवलंबन में बैठे रहते हैं? जो देवम एव, देवमेव, देवमेव शब्द किसे बना? बोले दैवमेव, देवम एव, देवताओं के ही। आगे लिखा है चिंतनीय ही विपदाम, यानी चिंतनीय सोचना, जब बोले क्या हो? निश्चय ही जब विपदा, जब विपत्ति आ जाए उसकी तब सोचना,
आदाव विपदाम के, विपत्ति के क्या होने पर, आदाव एव, आदाव एव यानी आने पर ही, आदाव एव शब्द से मिलकर बना है आदावेव। तो प्रतिक्रिया, तो फिर उससे क्या प्रतिक्रिया होगी उस समय पे जब चिंता आप बैठकर कर रहे हैं तो, ठीक है। अब हमारा आता है प्रश्न उत्तर, और इसमें प्रश्न उत्तर भी आपको कैसे लिखते हैं, लिखना है प्रश्ना नाम, नाम लगा हुआ है काकी के का बोध लगाइए, यानी प्रश्नों का, उत्तराणी उत्तरों को क्या करना है, एक पदेन यानी एक पद के द्वारा, देखिए एन लगा हुआ है, तृतीया विभक्ति में एन लगता है यानी के द्वारा, एक पद के द्वारा लिखत यानी लिखिए। तो लिखा है व्यस व्यसनिनः यानी व्यसनियों की किम नश्यति क्या नष्ट हो जाती है, बताइए। जो व्यसनी होते हैं या कहें जो व्यसन में हमेशा बने रहते हैं रत, उनका क्या नष्ट हो जाता है, कहते हैं विद्या फलम, उनकी विद्या का फल नष्ट हो जाता है। अर्थात आपने जैसे बचपन से लेके आपने बहुत बड़े तक युवावस्था तक तो खूब सारी आपने विद्या प्राप्त की, लेकिन उसके बाद में आप बुरी संगति में फंसकर आप किन्हीं भी बुरे आचरणों में हो गए, आपको बुरी आदतें लग गई, तो आपका जो विद्या का फल था, जिस समय पे आपको कुछ करना चाहिए उस समय पे आप बुरी संगति में फंस के आपने अपने विद्या के फल को नष्ट कर दिया। फिर किस काम की विद्या जब आपके अंदर अच्छा आचरण ही नहीं आ पाया, तो है ना। अब कहते हैं कस्य यशः नश्यति, बताइए किसका यश नष्ट हो जाता है, किसका यश नष्ट हो जाता है, बोले लुब्धस्य यानी लोभियों का, लुब्धस्य यानी देखिए। और एक और चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं, अब हम आपको जब ग्रामर सिखाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि जैसे जो प्रश्नवाचक शब्द हो उसमें जो विभक्ति लगी हो, ये हम 9th और 10th में तो पढ़ा ही चुके हैं, ये आपको भी करवाएंगे कि देखिए यहाँ पे लिखी हुई है किम, तो उत्तर में भी देखिए जैसे किम शब्द में अनुस्वार लगा हुआ है तो हमारे उत्तर में भी लग गया विद्या फलम, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कस्य यानी स्य लगा हुआ है तो हमारी जो उत्तर है उसमें भी लग गया लुब्धस्य, स्य लग गया। ऐसे ही आगे देखते रहिए, लिखा है मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी किम जनयति, बोले किम देखिएगा किम द्वितीय विभक्ति का, क्या जनयति क्या उत्पन्न करती है, तो आप क्या लिखेंगे, बोले किम के स्थान पे लिख देंगे माधुर्यम यानी शहद को, ठीक है। देखिए फिर से माँ हलंत आ गया, जहां पे अंक की बिंदी है वहां माँ हलंत हमारे उत्तर में आ रहा है, ठीक है। तो कैसे होगा, बोले फिर से देखेंगे, अगर एक पद में ही लिखना है, आपको पूरा वाक्य नहीं लिखना है, तो आप सिर्फ क्या लिख सकते हैं, विद्या फलम भी अकेला लिख सकते हैं, विद्या फलम, ठीक है। और अगर आपको अच्छे से वाक्य बना के भी बताना है तो कौन सी बड़ी बात है उसमें कि किम के स्थान पे लिख दिया विद्या फलम, बाकी की व्यसनिनः नश्यति यहीं से आ गया, उत्तर बन गया व्यसनिनः विद्याफलम नश्यति यानी व्यसनियों का विद्याफल नष्ट हो जाता है। कस्य यशः लुब्धस्य, तो कस्य के स्थान पे लिख दीजिए लुब्धस्य यशः नश्यति यानी लोभियों का यश नष्ट हो जाता है। मधुमक्षी का किम जनयति, तो किम के स्थान पे लिख दीजिए माधुर्यम, तो पूरा वाक्य ही आपका बन जाएगा। उत्तर तो आप सिर्फ एक पद में ही दे रहे हैं, कौन सा बड़ा कुछ अलग लिख रहे हैं, एक ही एक तो पद लिख रहे हैं आप। शब्द हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इन सभी में विभक्ति लगी हुई है, विभक्ति जिनमें लग जाती है उनको शब्द नहीं कहा जाता है, उनको पद कहा जाता है। यहाँ पे भी उन्होंने लिखा है कि पद में लिखी है, यानी जो विभक्ति हमारे प्रश्न में लगी हुई है वही विभक्ति लगा के शब्द लिखिए, शब्द को पद बनाकर लिखिए, शब्द को पद बनाकर ही हम लिख रहे हैं। कस्य में षष्ठी विभक्ति, तो लुब्ध यानी लोभी में भी षष्ठी विभक्ति, किम में भी हमारी कौन सी है, बोले किम में भी हमारी प्रथमा विभक्ति नपुंसक लिंग है, तो माधुर्यम यानी शहद में भी हमारी क्या होगी, बोले इसमें भी प्रथमा विभक्ति माधुर्यम होगी, ठीक है। आगे देखते हैं मधुर सूक्त रसम के यानी कौन, वो कहते हैं मधुर सूक्त रसम के सृजंती यानी मीठे सूक्तियों का रस कौन सृजन करता है, कौन बनाता है, बोले संतः, कौन बनाते हैं, संतः। तो संत शब्द का बहुवचन बन गया संताः, संतः शब्द हमारा क्या बन गया, बोले कौन बनाते हैं, तो देखिए के स्थान पे हमने सिर्फ क्या लिखा, संतः लिख दिया, तो मधुर सूक्त रसम संतः सृजंती। कितना, सिर्फ एक पद का ही उत्तर है, बड़ा है क्या, नहीं है, क्योंकि बाकी का वाक्य तो हमने अपने प्रश्न में से ही बना दिया। आगे देख लेते हैं अर्थिनः, अर्थिनः यानी याचक जो होते हैं, केभ्य, केभ्य किसके लिए, बोले किससे,
किससे विमुख ना यान्ति, किससे विमुख नहीं आते हैं, केभ्य यानी किससे विमुख नहीं आते, विमुख यानी पलटकर दूसरी तरफ जाना, यानी किसी के विपरीत जाना। अब किससे विपरीत जा रहे हैं, इसलिए पंचमी विभक्ति लगी हुई है यहाँ पे। केभ्य में पंचमी विभक्ति है तो हमारे मही रूहेभ्यः, यानी मही रूह किसके लिए आया था, वृक्ष के लिए। कि अर्थे न यानी याचक जो होते हैं, मही रूहेभ्यः, एभ्य क शब्द में केभ्य लगा हुआ है तो यहाँ पे मही रूह शब्द में भी एभ्य लग जाएगा, बन जाएगा मही रूहेभ्यः। ठीक है, यानी वृक्षों से विमुख न यान्ति, विमुख कभी नहीं जाते हैं। आगे देख लेते हैं। देखिए लिखा है अधोलिखित तद्भव शब्दानाम, नीचे लिखे हुए जो तद्भव शब्द हैं शब्दानाम कृते, उनके लिए पाठात चित्वा, पाठ से चुनकर संस्कृत पदानि लिखत, उस पाठ में जो तद्भव शब्द लिखे हुए हैं, तद्भव और तत्सम क्या होते हैं पहले तो ये समझ लीजिए। देखिए गांव और ग्राम, कुआं और कूप, दो चीजें बता दी। गांव हम साधारण भाषा में बोलते हैं लेकिन इसका शुद्ध शब्द क्या है, ग्राम। वैसे अगर जो हिंदी है हमारे संस्कृत से ही आई है, लेकिन संस्कृत के शब्दों को धीरे धीरे अपनी सुविधा के अनुसार बदल लिया। जैसे ग्राम कहा जाता है संस्कृत में, लेकिन उसको हिंदी में कहने लगे गांव। ठीक है, कूप कहा जाता है संस्कृत में, उसी को कहने लगे कुआं। तो कूप जो शब्द है वो तत्सम है, यानी जो संस्कृत वाला शब्द होता है, संस्कृत से आता है जो, उसको कहते हैं तत्सम। क्या कहते हैं, तत्सम। और जो हमारा क्या होता है, उसका जो परिवर्तन करके जो हम उसको हिंदी में बोलते हैं वो हमारा हो जाता है तद्भव। क्या हो जाता है वो, तद्भव। ठीक है, उसके बाद हो जाना, यानी तत्सम का तद्भव बाद में, उसका तद्भव बाद में हो गया, भव यानी होना। ठीक है, बाद में जो रूप हो गया वो तद्भव हो गया। तो यहाँ पे तद्भव तो दे दिए हैं, जैसे कंजूस, कड़वा, पूंछ, लोभी, मधुमक्खी, तिनका। इनके आप संस्कृत में छांटिए कि हमारे पाठ में कहाँ दिए हैं। तो कंजूस के लिए कौन सा शब्द आया है हमारा, कृपणः, कृपणः। और हमारा बोले कड़वे के लिए बोले कटुकम, पूंछ के लिए पुच्छः, बोले लोभी के लिए लुब्धः, मधुमक्खी के लिए मधुमक्षिका, तिनके के लिए तृणम। ये हमारे क्या आए हैं, तत्सम शब्द हमारे पाठ में आए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए हम 5वें प्रश्न पर पहुंच गए हैं। लिखा है अधोलिखितेषु, यानी नीचे लिखे, अध शब्द होता है, अध का अर्थ होता है नीचे। अधः, अधः एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है नीचे। अब वो लिखा है नीचे लिखे हुए, लिखितेषु नीचे लिखे हुए, किनमें, वाक्यों में। अब अधोलिखित शब्द है ना, वाक्य की विशेषता बता रहा है, विशेषण विशेष आएंगे तब हम आपको इनको समझाएंगे कि दोनों में एक जैसी विभक्ति लगी हुई है, कि वाक्य में मैं लगना था, इसलिए अधोलिखित शब्दों में भी क्या लगी, एषु शब्द लगाया, यानी नीचे लिखे हुए वाक्यों में कर्तृपद और क्रियापद को चित्वा लिखत, यानी चित्वा। देखिए त्वा प्रत्यय आ गया, त्वा प्रत्यय समझाया था अभी आपको लास्ट वीडियो में अनुवाद में, यानी चुन कर, ची धातु चुनना, एक त्वा लग गया, चुन कर, लिखत, लिखिए। ठीक है, प्रश्न अगर हमने समझ लिया तो आधे उत्तर तो हम वहीं पे हल कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लिखा हुआ है जैसे उदाहरण उन्होंने कहा यथा, यानी जैसे, यथा का अर्थ क्या होता है, जैसे। संतः यानी जो संत होते हैं, मधुर सूक्त रसम सृजंती, यहाँ पे कर्ता और क्रिया को करना है। तो संत मधुर सूक्त रस को सृजन करते हैं। तो तीतः अंति सीथा था, आमी आवा आमह, ये हमारे पद कहाँ लगे होते हैं, बोले ये क्रियाओं में लगे होते हैं। ठीक है, तो बोले क्रियाएं तो हम ऐसे भी पहचान सकते हैं, अगर हमें क्या याद हो गए हो, अगर हमने धातु रूप याद कर लिए हो तो क्रियाएं तो हम ऐसे ही पहचान सकते हैं, जैसे सृजंती, भवंती, भवंती, जनयेत। तो कहाँ, जनयेत, ये भी हमारी कहाँ आती है, बोले ये भी हमारी लोट लकार में आ जाती है, जनयेत, एत विधिलिंग लकार में, है ना। तो ये भाई यहाँ पे आ जाती है। तो भाई अपन को क्या करना है, कर्ता और क्रिया को अलग अलग करना है। तो संत यहाँ पे काम करने वाले हो गए कि संत क्या करते हैं, सृजन करते हैं। मधुर सूक्त रस को, तो ये तो हो गया हमारा कर्म, इसको अपन को नहीं लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, कर्ता लिखना है,
जो काम को कर रहा है, और कौन सा काम कर रहा है, सृजन का काम कर रहा है। तो कर्ता हमारा संत बना और सृजंती हमारी क्रिया। अब कहते हैं निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, निर्गुण को प्राप्त करके भवंती दोषा, दोष हो जाते हैं। निर्गुण को, निर्गुणम, अब देखिए कैसे पहचान करें, बोले अम लगा है, अर्थात ये तो द्वितीय विभक्ति का सूचक है, और द्वितीय विभक्ति कर्ता कभी नहीं होती है, वो हमेशा क्या होती है, कर्म होती है। ठीक है, अब कह दिया ठीक है, अगर अंक की बिंदी लगने पे ये द्वितीय हो गई तो भाई ये तो हमारी हुई नहीं, क्रिया नहीं हुई। अब यहाँ पे दो क्रियाएं हो रही हैं, यानी एक ये प्राप्त, प्राप्य, लेकिन ये पहले मूल क्रिया नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि इसमें जो ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, ये कह रहा है, इसका अर्थ है कि प्राप्त करके, प्राप्त करके, यानी प्राप्त करके कुछ और होने वाला है। क्या होने वाला है, अगर कुछ नहीं होता तो अगर लिखा होता प्राप्य दोषा, अगर सिर्फ ऐसा होता तो हम कहते प्राप्त करना, इसमें केवल एक क्रिया दिख रही है तो प्राप्य लगा दीजिए। लेकिन इन्होंने अभी मूल क्रिया भी इसमें छुपा रखी है कि प्राप्त करके निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण को प्राप्त करके भवंती दोषा, दोष हो जाते हैं। होना किसके साथ में आ रहा है, बोले दोष के साथ में। दोषा शब्द में देखिए कौन सी विभक्ति लगी है, बोले प्रथमा की। जैसे हमारी क्या लिखते हैं, रामः रामौ रामाः, ऐसे दोष दोषौ दोषाः। देखिए यहाँ पे दोष शब्द में प्रथमा विभक्ति लगी है, जहां प्रथमा विभक्ति होगी वही हमारा कर्ता होगा, ना ही ये ल्यप प्रत्यय वाला कर्ता होगा, क्योंकि ल्यप प्रत्यय लगा है अर्थात क्रिया में लगता है ल्यप प्रत्यय, तो ये तो कर्ता होना ही नहीं है, है ना। क्रिया को करने वाला होता है कर्ता। निर्गुणम, इसमें बोले द्वितीय विभक्ति लगी है तो ये भी हमारा कर्म है। तो बोले क्रिया क्या है, बोले मूल क्रिया है भवंती, यानी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं। तो दोषा होगा कर्ता और भवंती हो गई उसकी क्रिया। और देख लेते हैं, लिखा है गुणज्ञेषु गुणा भवंती, यानी गुणों को जानने वालों में। अब एषु लगा हुआ है, एषु किस विभक्ति में आता है, बोले सप्तमी विभक्ति में। एषु देख लीजिएगा कहाँ लगता है, बोले सप्तमी। बोले सप्तमी अप्तमी छोड़ो, बोले जहां पर कर्ता की पहचान ही होती है कि उसमें कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति के साथ होता है। किसके साथ होता है, प्रथमा विभक्ति के साथ में। तो हमें क्या पहचान करनी है, बोले हमें पहली पहली लाइनें याद कर लेनी है। जैसे बालक की कर लेना है बालकः बालकौ बालकाः। तो जितने भी अकारांत शब्द होंगे, यानी जिनका अंत अ से हो रहा होगा, वो सब बालक की तरह बनेंगे। बोले आकारांत, यानी लता का रूप याद कर लिया जैसे हमने, तो जिन शब्दों का अंत बड़े आ की मात्रा से हो रहा होगा तो सबके उनके लता लते लताह, तो हम प्रथमा विभक्ति में पता चल जाएगी, कर्ता समझ जाएंगे हम। ऐसे ही करें नपुंसकलिंग फलम फले फलानी, तो पहचान जाएंगे फलम फले फलानी, बोले ये हमारी नपुंसकलिंग है। तो इस प्रकार से प्रथमा विभक्ति को जान लिया हमने कि जहां प्रथमा विभक्ति लगी हो वहीं पे हमारा कर्ता होता है। द्वितीय तृतीय सप्तमी कुछ नहीं होती हैं। जैसे यहाँ द्वितीय लगी थी अम की बिंदी, तो बोले द्वितीय है, बोले नहीं है ये कर्ता। बोले यहाँ पे भी द्वितीय है, नहीं है कर्ता। ये तो हमारी बोले पहली क्रिया है, इसके बाद जो मूल क्रिया है वो तो भव यानी भवंती हुई है। यहाँ गुणज्ञेषु बोले सप्तमी क्रिया है, बोले इसमें सप्तमी विभक्ति लगी है, बोले नहीं है कर्ता। अब देखिए माधुर्यम, फिर से देखिए क्या है, बोले द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, तो बोले ये है, बोले नहीं है। तो कौन है, बोले जनना, यानी जनन करना, उत्पन्न करना, तो बोले क्रिया हो रही है, लेकिन कर कौन रही है, मधुमक्षिका। तो करने वाली देखिए मधुमक्षिका, जैसे लता का नाम निकलता है ना, लता, बालिका, आकारांत शब्द यहाँ लिखा हुआ है, प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, तो प्रथमा विभक्ति हमारी कर्ता और हमारी क्रिया तो आपको पता ही है तिगंत क्रियाएं जो तीतः अंति जो लगती हैं। ठीक है, इस प्रकार से कर्ता और क्रिया की छटनी की जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इनके लिए सिर्फ अपन को कितनी चीजें याद करनी है, कर्ता क्रिया अगर छाटने आ रहे हैं तो इनके लिए केवल हमें दो चीजें करनी है, एक शब्द रूप और एक धातु रूप। ज्यादा नहीं कीजिए, एक एक लकार शुरू कर दीजिए। लट लकार के कर लीजिए, पहले लट के कर लिए तो लिट के याद हो जाएंगे, यानी एक अगर वर्तमान काल के कर लिए तो भविष्य काल के तो ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं, क्योंकि पूरी क्रियाओं में बस स्या लग जाता है अकेला, और बाकी तो सब तीतः अंति सेम भविष्य जैसे ही चलते हैं। ठीक है, अब लिखा है पिशुनस्य। अब फिर से देखिए, मैत्री यशः नाश्यति, कहते हैं
पिशुनस्य यानी चुगलखोरों की। अब यहाँ क्या लगी है, षष्ठी विभक्ति की। मैत्री जो क्या होती है, मैत्री यानी मित्रता। यशः यश का क्या कर देती है, नाश्यति, यश का। अब यहाँ पे भी का की के का बोध निकाल रहा है। यश शब्द में क्या करती है, मैत्री का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। किसका नाश होता है, बोले नाश करने की क्रिया का किससे, बोले किससे, बोले संबंध हो रहा है, बोले मैत्री से हो रहा है। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगी, पिशुनस्य मैत्री नाश्यत। ये यश नहीं है, यहाँ पे यश नहीं आएगा, क्योंकि यश किसका होता है, लुब्धस्य यश नास्ति लिखा हुआ था, यहाँ पे ये लिखा है पिशुनस्य मैत्री नाश्यति। तो यहाँ तो षष्ठी विभक्ति लगी है, तो बोले इसका तो हमें पता ही है कि ये तो कर्ता हो ही नहीं सकता। ये तीतः अंति तिगंत प्रत्यय है, तो ये तो हमारी क्रिया हो ही गई। और मैत्री शब्द जैसे नदी शब्द ईकारांत का प्रथमा विभक्ति एक वचन में नदी का नदी ही बन जाता है, ऐसे मैत्री का मैत्री बन गया। यानी ईकारांत शब्दों में अगर आप प्रथमा विभक्ति एक वचन को देखेंगे तो नदी शब्द नदी, नद्यौ और नद्यः, ये इस प्रकार के रूप बनते हैं। तो मैत्री, मैत्रौ और हमारा हो जाएगा मैत्र्यः। ठीक है, और यहां पे देख लीजिए समुद्रम आसाद्य यानी समुद्र में मिलकर, यहाँ हमारा कौन सा है, बोले यहाँ यह छुपा हुआ है, ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, अर्थात ल्यप प्रत्यय है, तो ये तो हमारी क्रिया है नहीं है। अपेय भवंती, अपेय, अपेय यानी ना पीने योग्य। तो अपेय क्या कोई संज्ञा शब्द है, बोले नहीं, ये तो विशेषता बता रहा है कि कैसी हो जाती है, ना पीने योग्य हो जाती हैं। स्वादिष्ट, कड़वा, मीठा, खट्टा, बुरा, अच्छा, सुंदर, कुरूप, ये सब क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो बोले विशेषण भी कर्ता नहीं होता है, तो बोले कौन है, बोले नदियां हैं जो समुद्र में मिलकर कैसी हो जाती, भवंती हो जाती हैं, अपेय हो जाती हैं। तो नद्य है यहाँ पे हो गए कर्ता और भवंती हो गई इनकी क्रिया। तो इस प्रकार से ये आपके कर्ता और क्रिया हो गए। अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को थोड़ा सा हमें गहराई में पढ़ना पड़ेगा, है ना। कैसे लिखा हुआ है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करना बिल्कुल इतना आसान है कि जितना कुछ भी नहीं हो सकता है प्रश्न निर्माण करना। और इसी में सबसे ज्यादा बच्चे घबराते हैं कि प्रश्न निर्माण करना, जैसे पता नहीं क्या देख लिया हो। तो रेखांकित पदानाम है, पहले तो हम रेखांकित कर दे इन्हें, ये हमने कर दिए। अभी अगर हम साधारण से अगर आपको समझा दें तो आपको ऐसे लगेगा अरे ये तो बिल्कुल आसान है, ये हाँ बिल्कुल आसान ही है, लेकिन इनका एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है वो हम आपको बता देते हैं। थोड़ा सा है, 5 मिनट का थोड़ा सुन लीजिए, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी कोशिश आपको हमारे साथ करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, हम अभी सिर्फ आपको पूरी चीज इंस्ट्रक्ट कर देंगे, ठीक है, और हम आपको बता भी देंगे कि इनके स्थान पे ये क्यों आया, लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको जो चीज हम बता रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेंगे फॉलो। देखिए सीरियसली अगर पढ़ाई कर रहे हैं, हमें सिर्फ अगर रटना नहीं है, प्रश्न निर्माण आपके फिर जिंदगी भर कोई भी आ जाए ना, आप प्रश्न निर्माण आंखें बंद करके कर दोगे बिल्कुल। कैसे, देखो सिर्फ इतना करना है अपन को, हम रटने वाली चीज आपको हम कभी किसी को समझाना नहीं चाहते हैं। करना क्या है कि जैसे कोई रेखांकित पद दिया हो, ठीक है, एक जैसे हमारा क्या दिया है, ये गुणाह शब्द दिया है, ठीक है, हमने पहला शब्द ही ले लिया, ये लिखा हुआ है गुणाह। अब इसके पीछे सबसे पीछे ये देखिए, ये क्या है हमारा, बड़े आ की मात्रा और विसर्ग। बड़े आ की मात्रा और विसर्ग हमारा कहाँ आता है, चाहे तो आप बालक के रूप देख लीजिए, चाहे आप बालिका के रूप देख लीजिए। क्या बनते हैं, बालक। बालक शब्द का अगर हम रूप देखें तो क्या बनता है, प्रथमा विभक्ति के दोनों बताइएगा, प्रथमा विभक्ति का दोनों का, बालकः बालकौ बालकाः, क्या बनता है, बालकः एक वचन में, बालकौ द्विवचन में, और बालकाः बहुवचन में, ठीक है। यहां अगर बालिका शब्द के रूप देखें, अभी हम सिर्फ प्रथमा विभक्ति बता रहे हैं क्योंकि आगे की विभक्तियों को आपको पढ़ना है। तो बालिका अगर इसका प्रथमा विभक्ति का रूप देखें तो एक वचन में बनता है बालिका, द्विवचन में वही बन जाती हैं बालिके, और बहुत सारी जब लड़कियां होती हैं तो बहुवचन में उनका रूप बनता है बालिका, ठीक है, और बालिका दोनों में विसर्ग आ जाते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, गुणाह शब्द लिखा हुआ है उसको लिखा रहने दीजिए।
अब हमारे पास एक प्रश्नवाचक शब्द होता है, प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कहें या प्रश्नवाचक शब्द कहें, वो होता है किम। क्या होता है? किम। बहुत सुंदर अच्छा शब्द है किम, जिसका अर्थ होता है क्या या फिर कौन, क्या या फिर कौन। ठीक है, इसके भी कहें राम की तरह, बालक की तरह, बालिका की तरह रूप बनते हैं। ठीक है, लेकिन ये किम थोड़ा सा ऐसा होता है, ये सबके लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। कैसा? बदल लेता है अपने रूप। कैसे? कि जो किम है वो पुल्लिंग के लिए तो बालक के जैसे रूप बना लेता है। ठीक है, स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग में वो अपने रूप बालिका की तरह बना लेता है। ठीक है, और किसी नपुंसक लिंग के लिए अगर हमें बात करनी हो या प्रश्नवाचक शब्द लगाना हो कि यह क्या है, अभी बताते जाएंगे, तो उसमें वो अपने रूप नपुंसक लिंग के लिए जो किम है वो अपने रूप फल की तरह बना लेता है। इतना समझ में आ गया? इस प्रकार से बनाया जाता है। ऐसे हम डायरेक्ट करवा दें तो हमें 2 मिनट भी नहीं लगना, एक एक की जगह दूसरा शब्द लिखना है और प्रश्न निर्माण हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये इतना हम थोड़ी रामायण आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है? बोले कैसे बना लेता है बालक की तरह, कि अगर किम शब्द के आप पुल्लिंग के रूप देखेंगे, अभी हम सिर्फ प्रथमा विभक्ति बता रहे हैं, बाकी विभक्तियों के आप देखिएगा, प्रश्न निर्माण का वीडियो सर्च कीजिए, आपको 10th में भी मिल जाएगा, आपको 9th में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? बोले सिर्फ इतना करेंगे कि जब अगर ये किम शब्द जब बालक के लिए, पुल्लिंग के लिए बनाता है तो उसके रूप कैसे बनते हैं प्रथमा विभक्ति में? एक बालक के लिए बन जाएगा बालकः, 2 बालकों के लिए बन जाएगा कऊ। अब हम इनको है ना थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको हाईलाइट होके दिखेंगे। ठीक है, बालक के लिए क्या बनेगा? कह। 2 बालक होंगे तो उनके लिए प्रश्नवाचक शब्द होगा कऊ, और बहुत सारे बालक होंगे तो उनके लिए हो जाएगा के। ठीक है, बस देखिए, अगर इसका बाल हटा दिया जाए तो कह मिल गया, हमें मिल गया। बोले अगर इसका बाल हटा दिया जाए तो कऊ मिल गया। बोले ठीक है, मिल गया। तो अगर बाल कऊ लिखा हुआ हो और उसके स्थान पे अगर हमें प्रश्नवाचक शब्द लगाना हो तो कऊ लगा देंगे। बोले हाँ लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है जहाँ औ की मात्रा है वहाँ कऊ लगाओ, जहाँ विसर्ग है तो वहाँ पे कह लगाओ, और जहाँ पे बहुवचन हो वहाँ पे के लगाना है। क्या लगाना है? के। ठीक है, बालिका के लिए क्या करता है अपने रूप? बोले बहुत साधारण से रूप बदलता है कि बाली हटा दो तो का बचा। बोले यहाँ पे बोले बाली हटा दो तो के बचा, और बोले यहाँ पे भी बोले बाली हटा दो तो काह बचा। बोले ये इसने बहुत अच्छा काम किया कि बिल्कुल साधारण सा रूप बना लिया। अब ऐसे ही अब अगर फल के देख लें, फल के लिए कैसे बनाता है? बोले फल तो और सरल होता है। बोले फलम फले फलानी बनता है इसका प्रथमा विभक्ति का रूप। प्रथमा विभक्ति के रूप बता रहे हैं, आगे के देखिएगा, फलम फले फलानी क्या बना है? प्रथमा विभक्ति का रूप। तो बोले क्या कर लेगा ये अपने रूप को? बोले ये कर लेगा कि यहाँ पर जो फलम अम लगा है तो इसके स्थान पे लिख देगा किम, फले लगा है तो उसके स्थान पे कर देगा के, और यहाँ लिखा है फलानी तो आनी जहां देखेगा वहां अपना रूप प्रश्न निर्माण के लिए कर लेगा कानी। ठीक है, तो ये आपका एक चार्ट हो गया किसका? प्रथमा विभक्ति का। प्रथमा विभक्ति में पुल्लिंग अगर एक वचन है, हम विभक्ति देखेंगे पहले, प्रश्न निर्माण करना सीखना है तो अगर पहले जिस शब्द के स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द रखना है उसकी पहले विभक्ति पहचानिए। बोले बालकः में हमने पहचान ली कि प्रथमा विभक्ति है, तो हमारा प्रथमा विभक्ति के स्थान पे आप क्या लिख देंगे? कह। जैसे हमने एक उदाहरण के लिए यहां लिख दें कि एषः बालकः, क्या लिख दिया? एषः बालकः, और क्या दिया? यहां बना दीजिए प्रश्न। तो आप बालक शब्द के स्थान पे क्या लिखेंगे? एषः, अब बालकः के स्थान पे लिख देंगे कह, तो ये हो जाएगा एषः कह, यानी यह कौन है। समझ गए? अब हमने यहीं पे कह दिया कि एषा बालिका, एषा बालिका, तो अब देखेंगे, कहेंगे बालिका शब्द में बोले प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का किम शब्द का रूप क्या बनता है? बोले का, तो हमारा प्रश्न बन जाएगा एषा का। लो बन गया प्रश्न। अब यहीं पे कह दिया हमने फल ले लिया,
और कह दिया एतत् फलम और इसका प्रश्न निर्माण कीजिए। तो क्या करेंगे, बोले फलम शब्द हमारा कब बनता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में, तो उसका हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, एतत् किम। तो ये हमारा बन गया प्रश्न। तो ऐसे ही जब एक वचन में हमारे कौन सी आ गए, कह आ गया, का आ गया, किम आ गया, कैसे आया, बोले हमने विभक्ति पहचान ली थी। हमने ये विभक्ति पहचान ली थी कि प्रथमा विभक्ति का अगर शब्द है तो हमें प्रथमा विभक्ति का क लगाना है, वो भी एक वचन का। अगर दो बालक होते, लिखा होता एतौ बालकौ, तो हम कहते एतौ कौ, और कहते एते काह, तो हम कहते एते के। ऐसा हम प्रश्न बनाते। लड़कियां होती, एक लड़की होती तो हमने कहा एशा का, यानी ये है कौन है। अब दो लड़कियां हैं तो हम कहेंगे एते के, यानी वे दोनों कौन है, और एताह का, यानी ये सब कौन है। यहाँ कहें फल शब्द के लिए कहें तो यह फल है, यह क्या है, एतत् किम, बोले एते के और एते एतानी कानी। तो ऐसे हमारे प्रश्न बन जाते हैं। कैसे बने, बोले हमने इस शब्द में क्या पहचाना, रेखांकित शब्द में कि हमने विभक्ति भी पहले क्या देखा, उसमें हमने लिंग देखा कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। तो लिंग, विभक्ति और वचन, ये तीन चीजें आपने पहचान ली तो बस आप क्या करना है, उसी लिंग विभक्ति वचन का प्रश्नवाचक शब्द कहां से, बोले किम का उठा के रख दीजिए। बस प्रश्न निर्माण हो गया। अब यहाँ पे हम आपको बताते जा रहे हैं और इन्हें कहाँ पे मिलेंगे आपको, प्रश्न निर्माण का जरा वीडियो देख लीजिए आप, ठीक है। प्रश्न निर्माण का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये अभी हमने प्रथमा विभक्ति के तीनों लिंगों के बताए थे। ऐसे ही आपकी सातों विभक्तियों के बनते हैं और कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बालक के कर लीजिए, 2-4 जगह ही परिवर्तन होता है, पूरे आपको किम के पुल्लिंग के याद हो जाएंगे। बालिका के शब्द रूप याद हैं तो आपको स्त्रीलिंग किम के याद हो जाएंगे। फल के याद हैं तो आपको किम के नपुंसक लिंग के याद हो जाएंगे। और भाई पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में तो सबसे बड़ी समानता क्या होती है कि बोले नपुंसक लिंग पूरा पुल्लिंग जैसा चलता है, बस 2 विभक्तियों को छोड़ दो, प्रथमा और द्वितीया को, बाकी की तृतीया से आप फल और राम के रूप में ला लीजिए, एक चलेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ क्या किया, अब हम जल्दी थोड़ा बताएंगे, क्योंकि अब आप कीजिएगा वहां से विभक्तियां याद। अब हम बोलते जाएंगे, सुनिएगा और लिखिएगा और फिर ढूंढना कि किम में सच में यही विभक्ति मिली कि नहीं मिली। जैसे गुणाह शब्द में गुण इसका मूल शब्द है, अकारांत है, पुल्लिंग है। इसमें बहुवचन का रूप लगा हुआ है गुणाह, क्या बन गया, गुणाह। जैसे बालकाह, तो हमारा बालकाह के लिए कौन सी विभक्ति, कौन सा किम शब्द का रूप लेंगे, बोले प्रथमा विभक्ति बहुवचन का। तो क्या आ जाएगा कि ये हमारा प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का शब्द था गुणा, तो हमारा के शब्द भी कहां से आया, बोले प्रश्नवाचक शब्द कौन सा आया, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का। बोले बस यही करना है, समान एक जैसा ही रख देना है। जैसा हमारा उत्तर है वैसे ही रूप का हमारा प्रश्न आ जाएगा। जैसे यहां लिखा है नद्य शब्द नदी का बहुवचनवाचक होता है। नदी कैसी होती है, स्त्रीलिंग होती है। तो बालिका में बालिकाह शब्द निकलता है, बोले बहुवचन में बालिका, बालिके, बालिकाह। तो बोले बहुवचन वाला स्त्रीलिंग क्या बनेगा, बोले काह, क्योंकि मैडम ने बताया था बाली हटा दो तो काह बचता है, बोले काह यहां लगा दो। क्योंकि नदी कैसा है, ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो हमारा किम शब्द भी कौन सा आएगा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का। लिखा हुआ है लुब्धस्य, अब बोले स्य कहाँ आता है, बोले षष्ठी विभक्ति एक वचन में, तो हमारा प्रश्नवाचक शब्द भी कौन सा आ जाएगा, बोले कस्य, क्योंकि ये हमारा स्य कहाँ आता है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो कस्य भी हमारा आ गया षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब बाकी काम क्यों नहीं समझा रहे, क्योंकि बाकी की रामायण आपकी कुछ भी लिखी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको जैसा का तैसा ही उतार के लिखना है। बस जो हमारा रेखांकित शब्द है उसके स्थान पे बस सही शब्द लगा देना है, बस आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। कहते हैं मधुमक्षिका, अब देखिए का, जैसे बालिका बड़े आ की मात्रा, तो हमारा प्रश्नवाचक शब्द आ गया का। फिर कहते हैं तस्य मूर्धन। अब एक और चीज आ गई, ये किम शब्द के बता दिए और एक थोड़ी सी चीजें और बताए देते हैं जब अभी, क्योंकि प्रश्न निर्माण अपने आएंगे ही। किसी भी स्थान की बात आ जाए, 2-4 शब्द ऐसे होते हैं प्रश्नवाचक,
जो कहाँ से आते हैं, जो अव्ययों से आते हैं। जैसे स्थान कहीं का बताया हुआ हो, गांव, नगर, हमारा शहर, कहीं किसी जगह का नाम बता रहे हो, तो वहां पे हम कुत्र लगा देंगे। कुत्र क्या बताता है अर्थ? वेयर। वेयर यानी कहाँ। कुत्र का अर्थ क्या होता है? कहाँ। ऐसे ही हम एक एक दो दो शब्द आपको बताते जाएंगे कि कौन। जैसे एक किमर्थ होता है, किमर्थ शब्द होता है, वो के लिए का अर्थ बताता है। क्या बताता है? के लिए। कोई विशेषण वाला शब्द लिखा हुआ हो, विशेषण वाला शब्द हो, तो उसके लिए कीदृश शब्द लगाया जाता है। कीदृश का अर्थ होता है किस प्रकार का। तो किमर्थ हो गया, कीदृश हो गया, कुत्र हो गया। और संख्या कोई आ जाए उसके स्थान पे क्या लगाओगे? बोले जैसे इंग्लिश में लगाते हैं हाउ मैनी, तो संस्कृत में लगा देंगे कति, यानी कितने। ठीक है, तो बोले यहां लिखा है मूर्धन। मूर्धन यानी सिर पर। तो मूर्धन यानी सिर पर कोई स्थान है, बोले इस पर बैठता है, तो बोले स्थान की जगह पे लगा देना है कुत्र। और हमारे बन गए ये प्रश्न। कोई बड़ी परेशानी? बोले नहीं आई। अब सिर्फ यहाँ पे ये करना है, पृथक करके लिखना है। जो जो अव्यय में छुपे हुए हैं उनको बाहर निकाल दीजिए। यानी कि जो एव 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 जो प्रत्यय दिख रहा है सभी में ही का अर्थ निकाल रहा है, उसको अलग कर दीजिए। जैसे समुद्रम, अब जैसे माधुर्यम, बोले माँ में से जैसे ही ए हटा, एव हटा, तो माँ रह गया आधा। आधे माँ को आधा कैसे लिखोगे? ऐसा लिखोगे? बोले नहीं, हलंत लगा के भी लिख सकते हैं। तो क्या अलग हो जाएगा? बोले माधुर्यम, एव बाहर भगा दिया, अव्यय को बाहर भगा दिया, तो ए अपने मूल रूप में खड़ा हो गया, मात्रा में नहीं आया, बोले एव। ऐसे अल्पम एव, सर्वम एव, बोले दैवम एव। इस प्रकार से लीजिए, ये पृथक हो गए। जैसे यहाँ कह लिखा महात्मा नाम, यानी महात्मा नाम, और क्या बना है? उक्ति। उक्ति यानी वचन, तो महात्मा नाम उक्ति अलग कर दी। आगे लिखा हुआ है विपदाम, कहते हैं विपदाम आदव एव, तो बोले विपदाम आदव एव शब्द से मिलकर बना है। एक तरह से ये हमारे संधि विच्छेद हैं। असंधि विच्छेद धीरे धीरे आपको जब संधि पढ़ाएंगे उनमें हम आपको बताते जाएंगे। तो इस प्रकार से ये अभ्यास कार्य भी आपके 8 में जो पाठ है, आपका जो 8वीं कक्षा है उसका प्रथम पाठ सुभाषितानी, उसके हो गए पूरे। और आप इन सभी को हमारी वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं। आपको गूगल पे सिर्फ लिखना है magnetbrains.com, आपके सामने पेज हो जाएगा ओपन, जिसमें आपको सारी क्लासेस दिखने लगेंगी। आप जिस क्लास को सिलेक्ट करेंगे उसके सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे नीचे आपके सामने। जैसे 8 को सिलेक्ट करेंगे तो 8 के सारे सब्जेक्ट दिखेंगे। अभी यहाँ पे संस्कृत नहीं है ऐड, क्योंकि संस्कृत का आज से ही शुरू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ संस्कृत दिखेगा, तो आप संस्कृत को ओपन करेंगे तो जैसे देखिए ये 9th क्लास की संस्कृत ओपन हुई है, ऐसी आपकी 8th क्लास की संस्कृत का पेज हो जाएगा ओपन, जहां आपको चैप्टर वाइज वीडियोस आराम से मिल जाएंगे। और आप जिस टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे वही वीडियो हो जाएगा ओपन। जैसे हमने भारतीय वसंत गीत पाठ 1 को यहाँ पे प्ले किया, तो वहां पे टॉपिक लिखे होंगे अलग अलग, पार्ट 1, पार्ट 2, और जो भी है बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक रूप से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से कीजिए प्ले, और फिर आपको बिल्कुल एक के जैसे चैप्टर 1 3 वीडियो हैं, 3 जैसे ही लिंक खोलेंगे आपको तीनों वीडियोस की लिंक दिख जाएगी। आप जिसको प्ले करोगे वही वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगा। तो सबसे अच्छी बात है कि आसानी है, और दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है इसकी वेबसाइट पे जाने की, कि यहाँ पे कोई चीज़ आपको छूटेगी नहीं। ठीक है, तो हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब अपने नए पाठ के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।